नमस्कार दोस्तों, मैं के एल एस कन्हैया आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा डे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां से हम लोग कवर करेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। आपके द्वितीय और तृतीय तत्पुरुष समास हो गया था, पहली वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास में होता क्या है, इन चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिएगा। देखो हमने केवल वही लिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो आपको याद रह सकते हैं। जिस समास में पहला पद चतुर्थी हो, तो हम लोग बता, जब द्वितीय होगा तो पहला पद द्वितीय, तृतीय होगा तो पहला पद तृतीय, चतुर्थी होगा तो पहला पद चतुर्थी, पंचमी होगा तो पहला पद पंचमी, षष्ठी होगा तो पहला पद षष्ठी, और सप्तमी होगा तो सप्तमी। इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तथा पदों का अर्थ बलि। अब देखिएगा, चतुर्थी हो तथा पदों का अर्थ, पहला पद चतुर्थी हो और जो पद होंगे उनका अर्थ क्या हो, बलि, हित, सुख और रक्षति। रक्षति चार शब्द याद रखिएगा, बलि, हिति, सुख और रक्षति। यहाँ पर दे दिएगा, देखो इस सूत्र को देखिएगा, ये सूत्र क्या कहता है, इन चीज को विशेषकर ध्यान दिया करो। चतुर्थी तदर्थ, तत् अर्थ, उस अर्थ वाली, कौन, बलि, हित, सुख, सुख और रक्षित, इन शब्दों के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। आपको डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर कह दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से बात करें, क्या होगा, बहुत ही फेमस ले लेता यूपाय दारू। आप दारू वो मत समझना, दारू बोट का, दारू एक वृक्ष है और वृक्ष की जो लकड़ी है वो किसके लिए, बलि के लिए प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, चतुर्थी हो गई, दारू, तो मूल शब्द क्या होगा, यूप। दारू क्या, लकड़ी, खंबे के लिए लकड़ी, और जब खंबे के लिए लकड़ी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे काटेंगे। अब जैसे काट के बलि दी जाती हो, तो बलि अर्थ में सबसे पहला है उदाहरण ये, बलि अर्थ में क्या हो रहा है, बलि दी जा रही, किसकी, दारू वृक्ष की, किसके लिए, खंबे के लिए, ठीक है। यूप शब्द रहेगा, दारू रहेगा, तो यूप दारू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूप दारू हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सिंपल है। अब हित के योग में है ना, हाँ। अच्छा, अगर इसकी और बात करें तो कुंभ मृतिका, कुंभ माने घड़ा, घड़े के लिए मिट्टी, मिट्टी जहां से लाओगे वो बलि देगी, किसके लिए, घड़े के लिए, भाई बनाओ। इसी प्रकार से भूत बलि, ठीक है, भूतेभ्या बलि, इसमें क्या होगा, समास विग्रह, भूतेभ्या बलि, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं, हित योग इत्यादि के योग में गोव्यः हितम, गो शब्द है, हितम आ गया, क्या बनेगा, बना लो, क्या बनेगा, गो हितम, किसके योग में, हित शब्द आ रहा, उसके बाद सुख ले लेते हैं, ठीक है, गोभ्यः सुखम, ठीक, क्या होगा, गो सुखम, क्लियर है, इसमें कोई वो तो है नहीं। अब रक्षा के योग में, रक्षा की जाए, किसी की कामना की जाए, है ना, हाँ, तो इसी को फिर एक उदाहरण ले लेते हैं, गोभ्यः रक्षिता, गोभ्यः रक्षितम, तो क्या हो जाएगा, गो रक्षितम। चारों चारों आपके उदाहरण हो गए। अन्य उदाहरण को लेकर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर अन्य उदाहरण को यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे आपका ब्राह्मण हितम, ठीक है, पूछे जाएं तो इनको आप समास विग्रह कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपका धन कामना, तो धन के लिए कामना करना, ब्राह्मण के लिए हित प्रेम, इन शब्दों के योग में भी क्या होगी, चतुर्थी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपके जो है चतुर्थी में क्या होता है,
कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें नित्य समास होता है। अब नित्य समास होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसका नोट बना के हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, इतनी बात सभी को यहाँ पर समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो यहाँ पर लिखा अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी का नित्य समास होता है जैसे, और यहाँ पर इनमें नित्य समास होगा, हमेशा समास होगा ही होगा, किसमें? अर्थ शब्द के योग में अर्थ जरूर आएगा। जैसे पुल्लिंग, ये तीनों लिंग में रहता है, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे तीनों को। पुल्लिंग में क्या रहेगा? पुल्लिंग शब्द क्यों कि यहाँ पर जब तीनों लिंग में आएगा तो यहाँ पर जैसे द्विजाय, अयम, अयम शब्द क्या है? पुल्लिंग है, पूछा जाता है ये बात। द्विजाय इयम, इयम क्या है? स्त्रीलिंग है। और द्विजाय इदम, इदम क्या है? नपुंसकलिंग। ठीक है, अब इनका क्या बनता है? नित्य जब समास होगा अर्थ के साथ, तो द्विजाय है, यहाँ द्विजाय उल्टा लिख गया, द्विजाय या कर लीजिएगा, द्विजाय है तो अर्थ के समास, अर्थ के साथ होगा। तो अब देखिएगा यहाँ क्या बनेगा पूरा? तो बनेगा द्विजार्था। क्या बनेगा? द्विजार्था। ये अपवाद है तो यहाँ पर ले लिया हमने, द्विजार्था। तो सूपा, सूप का अर्थ क्या होता है? सूप का अर्थ होता है दाल। ठीक, तो द्विजार्थ किसे कहते हैं? ब्राह्मण को, पंडित को, तो पंडित के लिए दाल। द्विजाय इयम, इसका क्या होगा? तो चलिए द्विजार्था पहला वही बनेगा, कोई विशेषण ले लेंगे, इसके लिए नित्य समास होगा तो यवागु, यवागु किसे कहते हैं? लपसी, लपसी खाई है ना, तो ब्राह्मण के लिए लपसी। उसके बाद तीसरा उदाहरण है द्विजार्था, सेम रहेगा लेकिन यहाँ लिंग परिवर्तन होगा। ठीक है, द्विजार्था पया। ठीक है, का ब्राह्मण के लिए पैमाने क्या होता है? दूध, तो ब्राह्मण के लिए दूध। ये आपके अपवाद थे, इन चीज़ों को हमने रखा है। और आगे जैसे आपका धनार्थम, ठीक, जैसे आपका रक्षार्थम, तो अर्थ शब्द के योग में इसमें क्या होता है? नित्य समास होगा। तो धनार्थम, रक्षार्थम, धनार्थम कैसा है? तो धनार्थम जो है नपुंसक लिंग है, तो यहाँ क्या आएगा? इदम आएगा। तो क्या होगा? धनाय इदम धनार्थम। रक्षा शब्द कैसा है? तो रक्षा जो है नपुंसक लिंग है, तो यहाँ भी इदम आएगा। तो क्या होगा? रक्षाय इदम रक्षार्थम। ठीक है, इन चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, कर लिया। अब आपका अगला आता है पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें क्या, देखो बहुत चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या है? जो भय लगे, डर और रक्षा, अन्य ऐसे शब्द आए वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो जैसे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भय अर्थ में। तो भय अर्थ में जो जितने भी बनेंगे उदाहरण उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र आता है उन चीज़ों में, तो पंचमी भयन, पंचमी भयन, ये सूत्र आता है। ये कहता है यहाँ पर पंचमी भय अर्थ में पंचमी व्यक्ति होती है और पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो जैसे बहुत फेमस है चोरात भयम, कर लोगे अब तो विभक्ति का लो, जो मूल शब्द बचेगा वही रहेगा भय अर्थ में। ठीक है, व्याघ्रात भयम, भय अर्थ में कुछ विग्रह जो अलग अलग बनते हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखो भयम नहीं होगा, यहाँ पर भीता हो जाएगा, धातु आ गई, सिंगात भीता, सिंह से डरता है, डरना क्या क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार ब्रकात,
ब्रक माने भेड़िया, भीति, ठीक है। इसी प्रकार से सर्पात, सर्प से डरता तो भी, ओके। इसी प्रकार से राज्ञा, इसी प्रकार से क्या होगा, क्या हो गया, ये लाइन हो गई, हाँ ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगर बात करें तो राज्ञा, राज्ञा पंचमी में राज्ञा बनता, राज्ञा राजा से, भयम राजा से डरना। तो एक शब्द को मैं यहाँ बता रहा हूँ, चोर भयम, ठीक बना लोगे अब इसको भी इसको भी। भीता का क्या होगा, तो सीधी सी बात है, सिंह मूल शब्द भीता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा का तैसा रहते हैं। यहाँ राजन शब्द है राज, तो राज भयम, सर्प शब्द है, ब्रक शब्द है, सिंह शब्द है, व्याघ्र शब्द है, चोर शब्द है, ठीक क्लियर। ये हमारे सभी में भय अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या होता है, ओके लिख लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं, अपेत, अपोढ़ा, युक्त, पतित आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो ये शब्द जरूर आएंगे, इनको रट लो, अगर ये आपको याद रहे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इन शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है, जैसे तो अपेता, अपेत के साथ ले लेते हैं सबसे पहले, तो आप लोग बनाएंगे अब सुखात अपेता, सुखात अपेता, ये जैसा का तैसा ही रहेगा, बदलाव होगा प्रथम में, क्योंकि पंचमी विभक्ति विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। कल्पनाया अपोढ़ा, ठीक, बंधनात् युक्तः, ठीक है, बचा पतित, तो अश्वात पतितः बना लोगे। अश्व शब्द है, बंधन शब्द है, कल्पना शब्द है, सुखा शब्द है, सुख, तो सुखापेता हो जाएगा, क्या होगा, सुखापेता, ठीक है। कल्पना पोढ़ा, ठीक, बंधन, बंधन युक्त, ठीक है। और इसी प्रकार से अश्वपतिता, समझ गए ना। केवल ये शब्द याद रखने, बस पंचमी तत्पुरुष समास समाप्त हुआ, समाप्त, मोस्टली इंपोर्टेंट ही लिए हैं। और इसी प्रकार से अगर अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे आपका स्वर्ग पतिता, स्वर्ग से गिरा हुआ आता है बहुत, वृक्ष पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ, ओके समझ रहे हो, ये आपके आते हैं, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किसको, हाँ षष्ठी तत्पुरुष समास को। इसमें क्या होता है, संबंधवाचक शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, अर्थात सीधी सी बात ये कही जाए, रिलेशनशिप। अगर आपके फूफा, दादा दादा, नाना नानी, चाचा चाची हैं, तो उनमें सीधी सी बात है षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे हमने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, और इसका सूत्र भी है क्या, षष्ठी, और आपने कारक में पढ़ा है, जो शेष बचता है वो षष्ठी में रहता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से बात करें तो आप लोग जानते हो, नराणाम पति, मूल शब्द रहेगा, विभक्ति का लोप, पीछे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बनता है नरपति, ठीक, मतलब मनुष्यों का स्वामी, नर माने मनुष्य और मनुष्य पति माने स्वामी, ओके। अब ये करिएगा, अब मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे
विद्यालय, इसका आप करिएगा, समझिए। राज सेवका, ठीक है, राज सेवका, ओके। राजपुरुषा, ठीक है, कर लोगे समास विग्रह, मुझे उम्मीद है। राजपुत्र, राजकुमारा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। राजमाता, पहले पद में षष्ठी विभक्ति सभी में कर देना और बाद वाला स्वयं रहेगा, बस, ओके। हाँ, ये हमने दशरथ पुत्र, अभी पीछे हमने बताया भी था लौकिक अलौकिक विग्रह में, ठीक है। देव पूजा, देवस्य पूजा, देव पूजा। रामस्य अनुजा, रामानुजा, ठीक। ये बहुत से यहाँ पर उदाहरण, उन चीज़ों को मैं लिख दे रहा हूँ, जो भी कठिन आएगा। प्रजायापति, प्रजापति, ठीक है, प्रजायापति, प्रजापति। कृष्ण से सखा, कृष्ण सखा, ठीक है, मोस्टली इम्पोर्टेंट है। नंदनस्य, नंदना, तो नंदन नंदना, ठीक है, नंदन नंदना, ओके। ये समझ में आ गए उदाहरण। अन्य उदाहरण को कुछ महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को लेके हम लोग कुछ विग्रह करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपका सीताया पति, बना लोगे, बनाइए, ये मोस्टली आते हैं। ईश्वरस्य, ईश्वरस्य भक्ति, ईश्वरस्य भक्ता, तो क्या बनेगा, ईश्वर भक्ता। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास कर देते हैं, लेकिन ईश्वर का भक्त, सीता की, सीता का पति, सीतापति भगवान राम। और हमने अभी इसको समझाया था, गंगा या जलम, तो क्या होगा, गंगा का जल, बनाइए, ठीक है। ये आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर समास विग्रह भी कर दे रहा हूँ। देवस्य मंदिरम, देव मंदिरम, ठीक, बनाओ। उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हिमस्य आलय, हिमालय, मैं बोलता भी चल रहा हूँ, इसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ये पूछा गया था, ये फिर पूछा जाएगा, क्या, राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति में कौन सा समास है ना। हाँ, देवानाम भाषा, देव भाषा, ठीक, कर लोगे, ओके। कोई किसी को दिक्कत, बहुत पूछा जाता है। पशुनाम पति, पशुपति में कौन सा समास है, ठीक, कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। पाठस्य, पाठस्य शाला, बहुत पूछा जाता है, पाठशाला में कौन सा समास है, पाठशाला हो जाएगा, ठीक है। काल्याः दासः, ठीक है, काली का दास, कालिदास, तो कभी भी पूछ ले कालिदास में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक, कर लोगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ये आपका है षष्ठी तत्पुरुष समास समाप्त हुआ है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। हाँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी, ये कर लीजिएगा, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे उदाहरण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इन चीज़ों को देख लेते हैं, ओके। ये आपका रहा, इन चीज़ों को समझिए और करिए, ओके। चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग सप्तमी तत्पुरुष समास को ऐड करेंगे और उसको पढ़ेंगे।